तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के विषय में। तो यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप एक जो है पेरेंट्स हैं, तो आप सब के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा के विषय में, डेफिनेशन के विषय में कि साधारण ब्याज की परिभाषा क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? साधारण ब्याज एक प्रकार का ब्याज है जो मूल राशि पर क्या होता है, लगाया जाता है, और ब्याज की गणना मूल राशि के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो आपको जानना है कि जो साधारण ब्याज होता है यह एक प्रकार का ब्याज है जो मूल राशि पर क्या होता है, लगाया जाता है, और ब्याज की गणना मूल राशि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज जो होता है इसका जो आपका फार्मूला है, तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आपको इस फार्मूले को ध्यान से समझना है कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब एक बात आपको जान लेनी जरूरी है कि डियर स्टूडेंट, ये जो दर है ये हमेशा क्या होता है, वार्षिक लेना है। आपको क्या लेना है? इसको हमेशा वार्षिक दर होनी चाहिए। ठीक है, इसको वार्षिक दर लेना है। और समय हमेशा कैसा लेना है? समय हमेशा हमें कैसा लेना है? वार्षिक लेना है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। समय वार्षिक जो है आपको लेना है। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मान लीजिए 8,000 रुपये। ठीक है, और दर है आपका 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक, और समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको अब डायरेक्ट इस फार्मूले में रखेंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है? 8,000, तो यहाँ डायरेक्ट 8,000 लिखिए। गुणे दर है, तो दर क्या है? वार्षिक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ कितना है? 5%, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। समय, ठीक है, समय को चेक कर लेना है कि ये वर्ष में है कि नहीं। तो अगर वर्ष में है तो आप डायरेक्ट रखिए यहाँ पर 2। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा करके क्या कर देंगे आप, यहाँ 100 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से आपका मिला 5 दूनी 10, और 10 में 80 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 अट्ठे 80, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, तो आपका हो गया 800 रुपया। ठीक है, तो इसका आपको आंसर मिल गया। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए दिया गया है क्वेश्चन में कि मूलधन आपका 9,000 है, दर दिया गया है आपका 5% वार्षिक, और समय आपका दिया गया है, मान लीजिए दिया गया 3 माह दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये माह दिया है,
ठीक है। और हमेशा समय को क्या करते हैं हम, समय को हमेशा वार्षिक लेना है। और ये क्वेश्चन में माह देगा और आप डायरेक्ट जो है यहाँ से यदि मूलधन गुणे दर गुणे समय की जगह पे 3 रख देंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ये जो 3 माह है तो इसको आपको क्या करना है, पहले वार्षिक में कन्वर्ट कर लेना है, यानी बदल लेना है। तो देखिए एक साल में आपका 12 महीना होता है, तो 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 3/12 कर देंगे, ठीक है। 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका निकल गया वार्षिक, ठीक है। अब आप माह को वार्षिक में बदल देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल सही हैं। अब देखिए आप इस पे लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन दिया गया है आपका 9,000, ठीक है, गुणे दर कितना दिया है 5, और समय क्या है 3/12 है, और बटा करके क्या लिख देंगे आप 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3 इक्के 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। अब पुनः देखिए यहाँ पर क्या हो गया 90 गुणे 5/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको काटना चाहें आप तो हो जाएगा आपका 2 दूनाई 4, या ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और जो है 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो लगभग हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया आंसर 22.5, और गुणे 5 कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा 5 के 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 जो है 11, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो मिल गया आपका आंसर क्या 112.5। तो आपको विशेष रूप से गलती कहाँ करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जब समय माह में दे देगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर समय को 3 लिख देंगे अगर, तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। क्योंकि अब आपको बताया गया है कि आपको दर और समय को क्या लेना है, वार्षिक ही लेना है। तो यहाँ समय को 3 माह को पहले आप क्या करेंगे 12 से डिवाइड करके इसको वार्षिक में बदल लीजिएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 2% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे साधारण ब्याज का। तो हमें मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है आपका। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 6,000, तो यहां पर 6,000 रखेंगे आप। गुणे दर क्या है 2% की दर है, तो यहां पर आप 2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए आप गलती करेंगे, यहां पर लिखा है 4 माह, ठीक है। तो सबसे पहले जो माह दिया गया है, ये माह को पहले आपको 4 माह को पहले आपको वार्षिक में कन्वर्ट करना है, इसके पहले हम समझाए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका 4/12 क्या हो गया, आपका वार्षिक हो गया, ठीक है। तो माह को आप तुरंत वार्षिक में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद आप वैल्यू रखिए। अब यहाँ हो जाएगा आपका 4/12, और पूरे का बटे करके क्या करेंगे आप 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। देखिए यहाँ से क्या हुआ 4 3 12, ठीक है, यहाँ से कट गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 20, और 20 दूनाई आपका आंसर क्या मिल गया 40, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,000 रुपये का 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको फार्मूला मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। यहाँ पर मूलधन देख लीजिए कितना दिया है 3,000,
तो यहाँ से हो गया आपका 3000, ठीक है, ये मूलधन हो गया। अच्छा, यहाँ पर दर कितना दिया गया है, 6% है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 लिख देना है। यहाँ पर देखिए समय क्या लिखा है, 8 माह, तो आपको क्या करना है, पहले माह को वार्षिक में बदलना है, तो हो जाएगा 8/12, तो ये हो जाएगा आपका वार्षिक, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे 8/12 और पूरे का बटा आपको 100 करना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, यहाँ से देखिए 15 दूनी 30, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40, 8 इक्के 8 4 12, तो 15 8 120 हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो डियर स्टूडेंट, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से माह को वार्षिक में बदलकर इसको लगा लीजिएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1800 रुपये का 10% की दर से 6 महीने का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 1800 रुपये का 10% की दर से 6 महीने का जो है ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला पता ही है, तो आप यहाँ मूलधन लिखिए, मूलधन कितना है, 1800 रुपये, दर कितना है, दर है आपका 10%, यानी यहाँ पर 10 रखेंगे। समय, अब देखिए यहाँ समय को ध्यान देना है, 6 महीने है, तो आपको इसको क्या करना है, बटा 12 कर लेंगे, क्योंकि इसको वार्षिक रखना है हमेशा, और इसका बटा 100 कर लीजिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से देखिए 6 दूनाई 12, 2 पंचे 10 और 18 पचे, यहाँ हो गया 90, तो आपका आंसर तुरंत मिल गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 12,000 रुपये का 3% की दर से 11 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, इसको भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया है, आपका दिया है 12,000 गुणे आपका दर कितना है, 3% है, ठीक है। और 11 माह को आप पहले क्या करेंगे, 12 से भाग करके इसको वार्षिक कर लेंगे और बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से देखिए आपका 12 दहाई में 120, ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका 10 तियाँ 30 और गुणे 11, तो आपका मिला कितना, 330 रुपया हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीरेंद्र ने 1,00,000 रुपये बाल किशन से 8 महीने के लिए 3% की दर से ब्याज पर लिए। तो बताना है कि उसको 1 महीने का ब्याज कितना देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कितना है, 1,00,000 रुपया है, तो 1,00,000, ठीक है, कितना परसेंट है, 3% की दर से लिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या रखना है, 3 रख देना है, ठीक है। और बटा परसेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है 100, तो इतना बटा 100 कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका कितना मिला, यहाँ से मिल गया 3,000 रुपये, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये का 3% की दर से जो आपका 1 महीने का ब्याज मिला, 1 महीने का जो ब्याज मिला उसको कितना मिला, 3,000 रुपये है। तो अगर 1 महीने का 3,000 है, तो बताइए 8 महीने का कितना होगा, तो आपको 8 गुणे 3,000 करना पड़ेगा। तो आपका कितना मिला, 8 त्रिक 24,000, ठीक है। तो आपको 8 महीने में, ठीक है, कितना 24,000 देना होगा। अगर विद इंटरेस्ट जोड़ा जाए कि कितना लौटाएगा वो, तो 1,24,000 जोड़ दीजिएगा उसमें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।